बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है। बेटा, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है, सेकंड टर्म का जो सिलेबस है, उसमें हमने चैप्टर नंबर 5, 7, 8, 9, 10 और 13 बेटा आप लोगों का सिलेबस है। ये 6 चैप्टर्स बनते हैं आप लोगों के। इसमें हमने चैप्टर नंबर 5, 7, 8, 9 और 10 कर लिया हुआ है। अब हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। इसमें हम बेटा कोशिश करेंगे कि आपका जो है सिलेबस कवर अप करने के बाद ना फिर आप लोगों का जो प्रीवियस सिलेबस है उसको हम इंशाल्लाह ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज वाला जो बेटा चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इन आवर डेली लाइफ वी नॉर्मली से दैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गिव वारंटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट्स की जो है वारंटी देती हैं। होता क्या है, देयर इज़ चांस दैट सम प्रोडक्ट माइट नॉट मीट वारंटी टाइम पीरियड। और कुछ जो है वो होती हैं इस तरह की जो वारंटी टाइम पीरियड नहीं देती, पहुंचती नहीं है वहाँ तक। या एक पर्सन जो है वो जज करता है कि एक टीम जो है वो मैच जीत जाएगी, वो क्या करता है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बताता है, उसका चांस बताता है, उसके होने या ना होने का तसव्वुर बताता है, या किसी भी चीज़ का उसके प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पे उसका जो है वो डाटा बता दिया जाए, उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला जो दिया हुआ है बेटा, हमने इस फार्मूला को यूज़ करना है। इसमें आपके पास पी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। कोई भी इवेंट हम कह देते हैं, इसको हम ई भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, किसकी, ए की। कोई भी आपके पास ए जो है वो आपके पास एक इवेंट है, उसको नाम दिया हमने ए का। उसके बाद एन ऑफ एस आपके पास है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल आउटकम्स आएंगे उनको हम हमेशा जो है एन ऑफ एस से जो है डिनोट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट्स। ऐसा काम जिसमें रिजल्ट्स जो है जनरेट होते हैं। या इसकी एग्जांपल लिखी हुई, टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं उसमें या तो हेड आएगा या क्या आएगा, उसमें टेल आएगा। या अगर हम डाइस को जो है वो रोल आउट करते हैं तो उसमें आपके पास डाइस क्या होता है, ये जो लूडो होती है, लूडो में जो दाना होता है उसको हम डाइस कहते हैं। उसमें आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स आती हैं वो 1 से लेकर 6 तक होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, आपके पास जो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम बोलेंगे आउटकम। आउटकम बेटा क्या होती है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। जो रिजल्ट्स होंगे उनको बोलेंगे हम आउटकम्स। आउटकम्स आपके पास 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं डाइस में। और जो कॉइन होता है उसमें हेड होती है या टेल होता है। ठीक है, उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं, जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको उसकी जो हम लेंगे नंबर ऑफ़ आउटकम्स लेंगे वो आपके पास क्या होगी, फेवरेबल आउटकम होगी। उसके बाद सैम्पल स्पेस है, सारी की सारी जो आउटकम्स होती हैं उसको अगर हम ब्रैकेट्स की शक्ल के अंदर लिखते हैं तो आपके पास क्या होगी, सैम्पल स्पेस होगी। इवेंट क्या होता है, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। वाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर इज एन इवेंट। ए इज इक्वल टू 4, 6 एन ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बेटा एक और फार्मूला यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। अगर हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिसमें उसका लफ्ज़ यूज़ हो रहा है नॉट अकरिंग, तो उसमें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए डैश नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज़ को यूज, ये आपके पास है, इसको बोलेंगे हम कि आपके पास प्रोबेबिलिटी उस वैल्यू की दी हुई है वो। और जो अगर नॉट है तो हमने उसका हमने कैसे निकालना है, 1 में से उस चीज़ को माइनस कर देंगे, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 13.1 एक्सरसाइज है। 13.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरशद रोल्स अ डाइस विद साइड्स लेबल्ड LMNOPU। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, आपके पास जो टोटल आउटकम्स कितनी है, 6 हैं।
6 में से वो कहता है कि आपने कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे बेटा हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। और फेवरेबल आउटकम्स कितनी है आपके पास, मीन आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। और ये ओ और यू ये आपके पास क्या हैं, वॉवल्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, probability of an event is equal to number of favorable outcomes over number of total outcomes। तो 4/6 करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, पी ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं probability of consonant। ठीक है बेटा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया जो है वो 2 डाइस को जो है वो थ्रो करती है, और उनमें जो आपके पास पॉसिबल जो आउटकम्स आती हैं वो क्या आती हैं आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये बेटा आपके पास टोटल जो आउटकम्स बन रही हैं वो आपके पास कुछ यूँ होंगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। यहाँ से बेटा जो आपके पास 2 फेयर डाइस हैं, जब हम उनको रोल आउट करेंगे तो आपके पास इसमें पॉसिबल जो आउटकम्स आ रही हैं, मतलब टोटल जो आपके पास आउटकम्स बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, 36 बनेगी। टोटल आउटकम्स आपके पास क्या हैं जी, 36 हैं। अब यहाँ पे पहला पार्ट दिया हुआ है सम ऑफ डॉट्स एट लीस्ट 4। सम ऑफ जो डॉट्स होगा उसमें आपके पास जो एट लीस्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मीन दोनों डॉट्स का अगर हम सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 1 2 ये नहीं आएगा, 1 और 2 3 ये भी नहीं आएगा, 1 और 3 4 ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। उसके बाद 2 और 1 3 ये भी नहीं आएगा, 2 और 2 4। आप इन 36 में से आप ये 3 निकाल दो, बाकी सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या बनेगी, 36। और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स आपके पास क्या बनेगी, 36 33, क्योंकि 36 में से 3 माइनस कर देंगे, बाकी 33 रह जाएगा। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। आपके पास फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 33/36। 11 3 दार 36 और 12 3 दार 30, 11 3 दार 33 और 12 3 दार 36। तो इसका आपके पास बेटा आंसर क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 11/12। ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में बेटे लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स इज बिटवीन 5 to 10। बोथ साइड्स का जो प्रोडक्ट है वो हमने 5 और 10 के दरमियान में लेना है जी। दोनों साइड्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास जो आउटकम्स थी उनमें से हमने दोनों साइड्स का प्रोडक्ट जो निकालना है वो आप एक तो आगे आपके पास आ जाएगा 1 5 1 6, उसके बाद फिर 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3, उसके बाद फिर 2 4 और उसके बाद फिर 2 5, उसके बाद फिर 3 1 भी नहीं आएगा, 3 2 आएगा, उसके बाद 3 2 के बाद 3 3, 3 4 नहीं आएगा, 4 1 भी नहीं आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 नहीं आएगा, उसके बाद 5 1 आएगा और 5 2 आएगा, उसके बाद 6 1 आएगा और 6 2 आएगा, 6 2 नहीं आएगा, 6 2 जो है वो 12 बन जाता है। तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स यहाँ पे बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएंगी, यहाँ पे 11। और टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी दी हुई है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। टोटल आउटकम्स आपके पास क्या होंगी, 36 होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11/36। ऐसे नंबर्स जो 5 और 10 के दरमियान, जिनका प्रोडक्ट जो है 5 और 10 के दरमियान में बन रहा है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है बेटा वो है 11/36। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4।
दोनों डॉट्स का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 5 के दरमियान 4 बनता है और उसके बाद 1 6 के दरमियान भी 2 6 के दरमियान 2 6 के दरमियान 4 बनता है। उसके बाद 5 1 के दरमियान 4 बनेगा और 6 2 के दरमियान 4। मतलब ऐसे डॉट्स पेयर लेने आपने जिनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये टोटल आपके पास कितने बन रहे हैं, 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बन जाएंगी, 4। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, 4। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम आपके पास क्या है, 36। 4 1 जार 4, 4 9 जार 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4 इज 1/9। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसका लास्ट वाला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। फर्स्ट डाइस में आपके पास नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए एटलीस्ट। 5 का मतलब ये 5 और 5 से बड़ा होना चाहिए। और सेकंड वाली जो डाइस है उसमें 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 4, उसके बाद 5 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 6। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम 6 4, उसके बाद 6 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 6 6। क्योंकि फर्स्ट डाइस पे आपने नंबर ऑफ डिजिट जो है वो आपने क्या लेना है, 5 लेना है, या 5 या 5 से बड़ा लेना है। और सेकंड डाइस में आपने नंबर 4 या 4 से बड़ा लेना है। तो ये आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनेगी वो आपके पास बनेगी 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बन रही हैं, 6। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपके पास क्या हैं, 36 है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है बेटा आपके पास, वो आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 6/36, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। 1/6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा पी ऑफ ए का। ये बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, ये आपके पास बेटा इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लेटर है मैथमेटिक्स। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इन 6 पार्ट्स की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है वोवल्स। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी है, जहाँ पे अगर मैं इनको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी है, 11 है। अगर मैं इनमें से वोवल्स को निकालता हूँ, ए एक है आपके पास वोवल, और उसके बाद ई, और उसके बाद फिर ए, और फिर आई। ये 4 बेटा इसके अंदर वोवल्स बनते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या बनेगी, 4। और टोटल आउटकम आपके पास कितनी है जी, 11 है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, तो वॉवल्स को निकाल के बाकी आपके पास क्या है जी, कॉन्सोनेंट हैं, एम टी एच, उसके बाद फिर एम, उसके बाद फिर टी, और उसके बाद फिर सी, और फिर एस। 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ रही है, 7। ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम आपके पास क्या आ रही है, 11। तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वन वाला पार्ट बेटा आप इसके पास दिया हुआ है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है एन ई। आपने नंबर ई चेक करना है। आपके पास यहाँ पे एक, यहाँ पे आपके पास कितनी दफ़ा आया हुआ है, ई कितनी दफ़ा आया हुआ है, यहाँ पे 1 दफ़ा आया हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या है जी, 1। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 11। इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का। इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं आप बी का, इसको नाम दे दें आप सी का, ठीक है, पार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/11। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एन ए कितनी दफ़ा आया हुआ है बेटा, 1 और ये 2। ए आपके पास कितनी दफ़ा आया हुआ है, 2 दफ़ा। तो यहाँ पे हम एंड ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसको नाम दे देते हैं आप डी का। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास कितनी दफ़ा आया हुआ है जी, 2 दफ़ा आया हुआ है। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम 2। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 11। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ
डी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमने फाइंड आउट करना है, 2/11 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा जो आपके पास है नॉट एम, नॉट एम का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एम के अलावा, एम के अलावा जो आपके पास यहाँ पे लेटर्स बन रहे हैं वो आपके पास कुछ यूँ होंगे, ए टी एच, उसके बाद ई, फिर एम को छोड़ के फिर ए, फिर टी, फिर आई, फिर सी और फिर एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी, ई की। यहाँ पे इसको मैंने ई का नाम इसलिए दिया, ये 5वां पार्ट है, इसको ये आपके पास क्या बनेगी, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने जो जब फाइंड आउट करनी है वो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितनी है, 9 है, और वो टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 11 है। बेटा टोटल आउटकम आपके पास ये होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 11 है जी। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट इसमें रह गया बेटा आपके पास नॉट टी, टी के अलावा। ये देखें टी एक है और ये 2 है, अगर हम 2 टी निकाल देते हैं तो इसमें आपके पास फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर हमने निकालनी है तो 9 फेवरेबल आउटकम 9 टोटल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी, 11। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4। डाइस जब हम रोल आउट करते हैं उसमें बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल आपके पास जो आउटकम्स बनती हैं वो आपके पास क्या बनती हैं जी, 6। अब कहता है कि 3 और 4 की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 लिखता हूँ तो ये आपके पास 2 बनेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी, 2। तो टोटल आउटकम आपके पास कितनी है जी, 6। ये मैंने आप लोगों के सामने लिखी, 6 आपके पास ये सारी की सारी आउटकम्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का, वो आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो आपके पास यहाँ पे इसको जब हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2/6, 2 1 2, 2 3 6। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। ये बेटा आपके पास आंसर बनता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट गेटिंग 3 और 4, 3 और 4 अगर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक फार्मूला बताया था। फार्मूला बेटा ये था आपके पास, जब आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाए जिसमें आपके पास ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आपके पास दी हुई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपने फाइंड आउट करनी है, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपने यहाँ पे निकालना है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वो आपने बेटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1/3, इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 1 2/3। पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 2/3। ये बेटा आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और नॉट 3 और 4। यहाँ पे बेटा आपके पास क्वेश्चन है जी, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक जो है वो कार्ड्स को लेबल किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 30 तक आपके पास जो है काउंटिंग दी हुई है बेटा। कहता है कि द नंबर 25 जो है इसका अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर 5 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
तो आपके पास 1 से लेकर 30 के दरमियान जो 25 है कितनी दफ़ा आएगा, एक दफ़ा आएगा। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जो टोटल आउटकम आपके पास है वो आपके पास है जी 30। 1 से लेकर 30 तक जो आपके पास टोटल आउटकम्स होंगी, टोटल आउटकम्स में से आपने फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या है 25 कितनी दफ़ा है जी, 1 से लेकर 30 के दरमियान 25 एक दफ़ा ही आएगा। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी, 1। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का। वो आपके पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। ये बेटा आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 2 इसमें लिखा हुआ नंबर बिटवीन 17 टू 22, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये देखें तो आपके पास बेटा 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बन रही है, 6। और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम आपके पास कितनी है जी, 30। तो आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम आपके पास आ जाएगा 6/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1/6। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ नंबर एट लीस्ट 20। नंबर जो है वो कम अज़ कम क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 20 से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20, 21, 22 एंड सो ऑन 30 तक। ये बेटा आपके पास 11 टोटल नंबर बनते हैं। 11 जो आपके पास जो टोटल नंबर बेटा, ये इसमें जो फेवरेबल आउटकम आपके पास बनेगी वो आपके पास बनेगी 11। और जो टोटल आउटकम आपके पास दी हुई है वो आपके पास है बेटा यहाँ पे 30। तो हम यहाँ पे इसका जो फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, 11/30 फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 है इसका, नंबर नॉट 27, 29। 27 और 29 के अलावा नंबर्स लेने हैं आपने 1 से लेकर 30 तक। बेटा जो आपके पास काउंटिंग दी है उसमें से 27 और 29 निकाल दें तो बाकी आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स बन रही है वो आपके पास बनेगी बेटा 28। क्योंकि 30 टोटल काउंटिंग है ना 1 से लेकर 30 तक, उसमें से 2 नंबर्स निकाल दें, बाकी आपके पास क्या बचते हैं, 28 नंबर्स बचते हैं। और जो टोटल आउटकम आपके पास दी हुई वो आपके पास है 30। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे इसकी, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बनेगी, 28/30। 2 का टेबल पढ़ो 14 और 2 का टेबल पढ़ो 15। तो आपके पास इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 14/15। उसके बाद बेटा लास्ट वाला पार्ट इसमें दिया हुआ है, पार्ट नंबर 5 है। उसमें लिखा हुआ आपके पास नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15, 12, 13, 14 और 15। ये नंबर्स आपने 4 नंबर्स नहीं लेने, बाकी आपके पास जो नंबर्स बनेंगे वो आपके पास 1 से लेके 1 2 3 और सो 11। उसके बाद फिर 16 से लेके, ये नंबर्स नहीं लेने, 16, 17 और 18, फिर 19 एंड सो ऑन 30 तक। तो ये 4 नंबर अगर हम निकाल दें तो बाकी आपके पास क्या बचते हैं, 26 नंबर बचते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी, 26 आ जाएगी। और टोटल आउटकम आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे, 30। तो हम अगर हम इसका फार्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिवाइड करते हैं, 13 टू द 26 और 15 टू द 30। बेटा यहाँ पे इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 13/15। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने यहाँ पे इसके 5 पार्ट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बेटा जो आपके पास क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो 1 माइनस, हमने नॉट एन इवेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0.85। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0.15। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आपके पास ये छोटा सा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 7 बेटा दिया हुआ है ना, इसमें आपके पास लिखा हुआ ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड आर फेयर डाइस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी।
एक डाइस और एक कॉइन को जब हम रोल आउट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास बनती हैं, हेड के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी इसी तरह अगर हम टेल की बात करते हैं, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। यहाँ पे बेटा आपके पास ये जो टोटल आउटकम्स बन रही हैं वो आपके पास बनेगी टोटल, यहाँ पे आउटकम्स मैं लिख देता हूँ 12। टोटल आउटकम आपके पास यहाँ पे क्या बन रही हैं, 12 बन रही हैं। अब पहले पार्ट में बेटा उसने लिखा हुआ है टेल ऑन कॉइन एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, एट लीस्ट टेल ऑन कॉइन एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक टेल ऑन कॉइन और एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, तो T5 और T6। ये आपके पास 3 फेवरेबल आउटकम्स बन रही हैं आपके पास। यहाँ पे आप फेवरेबल आउटकम लिख देंगे 3 और टोटल आउटकम आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, जो आपके पास ऑलरेडी दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है जहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/4। हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, हेड ऑन कॉइन और 2 और हेड ऑन 3। तो ये आपके पास 2 फेवरेबल आउटकम आपके पास बनेगी। इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी, 2 और टोटल आउटकम आपके पास कितनी है जी, 12 हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। ठीक है, तो 2/12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, हेड और 6 और टेल और 6। ये आपके पास 2 आउटकम्स बनेगी। वो कह रहा है पार्ट नंबर 3 में हेड एंड टेल ऑन क्वीन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। तो यहाँ पे हमने 2 आपके पास, यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स बनेगी, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, 2 आउटकम्स बनेगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी और जो पॉसिबल आउटकम आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी, इसको नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी, 2 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 12। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर हम फाइंड आउट करेंगे, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। इसमें हम क्या करेंगे, टेल जो है नॉट, आपके पास जो टोटल आउटकम्स जो आपके पास दी हुई थी ना, उसमें से हमने टेल और नंबर 5 ये हमने निकाल देना है। तो बाकी हमारे पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल जो आउटकम्स बनेगी, अगर मैं उसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे डी का, तो वो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, तो आपके पास क्या बनेगी, 11 बनेगी बेटा। क्यों, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएंगी, 11 आ जाएंगी और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम आपके पास क्या हैं जी, 12 हैं। इसका आपके पास हमने इस यहाँ पे लिखना है नॉट, इसको हमने लेना है टी और 5 के अलावा। तो टी और 5 के अलावा आपके पास जो है वो टोटल 11 बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला लगाएंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, 11/12 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। लास्ट वाला पार्ट रह गया है, उसमें लिखा हुआ है नॉट हेड ऑन क्वीन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉट हेड ऑन क्वीन और द नंबर 2 और 5। ये आपके पास हेड और 2 और ये हेड और 5, ये 2 नहीं होंगे। ये 2 जब नहीं होंगे, तो बाकी आपके पास क्या बचेंगे,
बाकी आपके पास क्या बनेगा, अगर हम ये 12 में से, ये बेटा आपके पास जो टोटल 12 है ना, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपके पास टोटल आउटकम्स है 12, इसमें से आपने हेड और 2 और हेड और 5 निकाल दिया, तो बाकी आपके पास क्या बचेंगी, 10 बचेंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई का। तो इसमें आपके पास टोटल आपके पास क्या बनेगी, 10 बनेगी। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी, 10। और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम आपके पास कितनी है जी, 12 हैं। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला लगाते हैं ई का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 10/12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 6 2 ज़ा 12। पी ऑफ ई का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। उसके बाद लास्ट वाला बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बेटा आपके पास लिखा हुआ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल जो आउटकम आपके पास है ना बेटा, वो आपके पास होती हैं 52। आपके पास, आपको पता है जो ताश का जो पैक होता है ना, उसमें टोटल 52 आपके पास नंबर होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें आपके पास ए आपके पास 4 होते हैं, और 2 से लेके 10 तक आपके पास कितने होते हैं, 4 4 ये होते हैं। और फिर जे, के और क्यू, ये भी बेटा आपके पास 4 4 होते हैं। ये टोटल जो आपके पास बनते हैं, ये टोटल होते हैं 1 से लेके ए, और 1 2 3 और ये 4 4 जी और 9 ये 13 ज़रब 4 करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, टोटल 52 कार्ड्स बनते हैं बेटा यहाँ पे। तो वो कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉइन की। कॉइन क्या होता है, क्यू। क्यू कितने होते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। तो यहाँ पे 4/52, इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/13। पी ऑफ क्यू का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/13। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नीदर क्वीन नॉर जैक। क्वीन प्लस जैक कितने हैं टोटल, 4 जमा 4 8 होते हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है वो बेटा 2 तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। एक तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो, और एक आपके पास अगर हम 52 में से 8 माइनस कर देते हैं तो आपके पास बाकी बचेगा यहाँ पे 44। तो 44 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नीदर क्वीन नॉर जैक अगर हम निकालते हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आपके पास एंड ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी, 44। ठीक है, टोटल आउटकम आपके पास कितनी दी हुई है यहाँ पे, एंड ऑफ एस इज इक्वल टू 52। इसको भी हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। और अगर हम क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद, तो प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे लिखते हैं क्वीन और जैक, तो आपके पास क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम आपके पास कितनी है जी, 8 है। और टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 52। इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, 4 2 ज़ार 8 और 13 4 ज़ार 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और यूनियन जैक, इसका आपके पास आंसर क्या आया, 2/13। अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्वीन और जैक इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और जैक। ये भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा 1 माइनस 2/13 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 माइनस 2/13 11/13। यहाँ पे भी वही काम हो सकता है, अगर हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं पी ऑफ ए इज इक्वल टू 44/52, तो 11 4 ज़ार 44 और 13 4 ज़ार 52। तो ये बेटा आपके पास दोनों फार्मूला से आप लोगों को मैंने पार्ट करवा दिया है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बेटा लिखा हुआ है प्लेइंग कार्ड्स आपके पास 52 हैं और जैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, और नो डायमंड की प्रोबेबिलिटी, दो आपने यहाँ पे इसमें प्रोबेबिलिटी से निकालनी है। जैक बेटा कितने होते हैं यहाँ पे, अगर उसकी बात करते हैं ना हम कार्ड्स की, तो उसमें भी जैक कितनी होती हैं, 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी, 4। और टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 52 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक आपने निकालनी है, तो 4/52 आ जाएगा। 4 1 ज़ार 4 1/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है नो डायमंड।
नो डायमंड का बेटा मतलब ये है कि पहले आपने डायमंड का आंसर निकालना है। डायमंड आपके पास कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायमंड्स, कार्ड्स के अंदर जो नंबर ऑफ डायमंड्स होते हैं वो आपके पास होते हैं बेटा 13। डायमंड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। और नंबर ऑफ़ डायमंड्स 13 निकालने के बाद आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड्स अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो वो आपके पास बनेगा 13/52। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड हमने निकाल लिया, हमें चाहिए नो डायमंड। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डायमंड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। 1 माइनस 1/4 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा, 4 माइनस 1 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डायमंड इज इक्वल टू 3/4 बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा एक्सरसाइज थी आपके पास 13.1, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सोल्व आउट कर दिए हैं मैंने यहाँ पे। बेटा कोशिश कीजिएगा आप लोग यहाँ पे लेक्चर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ताकि आप लोगों को मुझे पता चल सके कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। जिस चीज़ की समझ ना आए वो मुझे आप लोग बताया करें, ताकि वो वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को साथ जो है वो चीज़ डिस्कस की जा सके। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे उनको भी बेटा गुजारिश है कि आप लोग लाजमी ऑनलाइन क्लास को भी अटेंड किया करें। कुछ काम वहाँ पे करवा दिया जाता है, कुछ काम जो है वो ऑनलाइन लेक्चर में करवा दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस में करवाया जाता है। तो कोशिश करिए आप लोग सारे के सारा लेक्चर जो है वो देखा करें, समझा करें। जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट। एक एक्सरसाइज आप लोगों की रहेगी 13.2, आप लोगों का सेकंड टर्म का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।